आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने देखा होगा कल हरियाणा भाजपा के चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव जी फरीदाबाद आए। पृथला में भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा की नामांकन रैली में उन्होंने भाषण दिया और भाषण में आपने सुना होगा उन्होंने बोला भैया कांग्रेस में तो चोरों को टिकट दिया जा रहा है। तो आप भी उनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल, विप्लव देव जी की बातों से सहमत है और हमें पहले भी पता है। विप्लव देव जी से पहले भी मैं आपको एक बात बता दूं, आप प्रावधान सिंह देख लो, सुरेंद्र पवार देख लो, उससे पहले डीएलएफ घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसमें आरोपी हैं, सीबीआई केस चल रहा है अभी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो किसान हितैषी बनते हैं वो खुद बता देना एक बार, डीएलएफ घोटाला जो किसानों की जबरदस्ती जमीन हड़पी गई है। बिल्कुल। इससे पहले कांग्रेस ये कहती है कि हरियाणा मांगे हिसाब भारतीय जनता पार्टी से। अरे तुम भी तो हिसाब दो। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, दुनिया भर के घोटाला, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा इंडिया में कांग्रेस सरकार में जो नेगेटिव नहीं हो। आज कम से कम हर विभाग नेगेटिव नहीं है। उस टाइम 1 लाख करोड़ का पेट्रोलियम मिनिस्टर को घाटा था कांग्रेस सरकार में, आज पेट्रोलियम मिनिस्टर प्लस बेनिफिट में है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, हरियाणा सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य लोग जो इनके सगे संबंधी थे, किसानों से जबरदस्ती जमीन हड़पी थी। आपके सामने डीएलएफ घोटाला रिजल्ट है। और दूसरी बात आपको एक बात और बता दूं मैं, कांग्रेस बहुत खुश होकर और कॉन्फिडेंस में आकर कहती है हमने नौकरी दी है बच्चों को। नौकरी नहीं दी, हक छीना है दूसरे के लोगों कर। आप देख लो यहाँ से 2 बार लगातार हारने वाले प्रत्याशी को उसने खुद ने, वो भी बहुत कहते हैं हमने नौकरी दी। नौकरी दी है काकाओ, सिफारिश जिनकी की है अपने सिफारसी बच्चे लगा दिए और लायक जो बच्चे थे वो उन लिफ्ट में से काट दिए। जेबीटी भर्ती घोटाला क्या था, कांग्रेस में ही आरोपी बनाए थे ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला, सजा काट के आए, यही तो था वो जेबीटी घोटाला। तो मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस चोरों को टिकट दे रही है? भाई साहब, नाम आपने नहीं बताया। भाई साहब, मेरा नाम मनोज रावत है। मनोज रावत जी मानते हैं कि कांग्रेस ने चोरों को टिकट दिया, जैसा कि कल विप्लव देव ने कहा था कि कांग्रेस में चोरों को टिकट दिया जा रहा है, जो जेल में बैठे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। और ये कांग्रेस चोरों की सरकार रही है और दंगे कराती है। नूह दंगे में मैं भी फंसा था, मुझे पता है वहाँ पे। और जो विधायक हैं, अब मामन खान को टिकट दिए, ऐसे विद्रोहियों को टिकट दे रही है कांग्रेस। तो चोरों की सरकार है सदा से ही। तो हम तो बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं जी हरियाणा में। इस बार भाजपा को जिताएंगे? भाजपा को जिताएंगे हरियाणा में। ताऊ बताएंगे किसको जिताएंगे? क्या नाम ताऊ? मेरा नाम राम कुमार, ग्राम सहसा। किसको जिताएंगे आप? हम बीजेपी सरकार को जिताएंगे। हरियाणा में भाजपा सरकार? हरियाणा भाजपा सरकार आ जो रही है। कांग्रेसी कहते हैं हुड्डा जी आएंगे, हुड्डा जी आएंगे, 75 पार। कहीं भी कुछ नहीं है। हुड्डा जी सब पब्लिक को ये पता हो कि लोगों ने कितने घोटाले करे हैं। इनकी सरकार में नौकरी में दलाली लेके जो काबिल बच्चे थे, आज तक कोई बच्चा काबिल नहीं लगे उन सरकार में। बिल्कुल। अब यह सरकार में देखो जितने भी काबिल बच्चे हैं, गरीब बच्चे, माँ बाप के, वे बच्चे नौकरी पे लगने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एक और मुद्दा है, जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा मोदी जी ने धारा 370 हटा दिया था, क्योंकि पहले पत्थरबाजी हो रही थी, आतंकवादी हमले हो रहे थे, अलगाववाद वहाँ पर हो रहा था। तो मोदी जी ने धारा 370 हटा दिया। अभी जो कांग्रेस ने एनसी के साथ गठबंधन किया है, कहना है कि हम फिर से धारा 370 लागू कर देंगे और फिर से वही माहौल बना देंगे। तो भैया ये माहौल ठीक रहेगा, ये बताओ आप। टोटल के टोटल सब जुमलेबाज है, सब धोखेबाजी है। अपने भाइयों के साथ सब कुछ धोखा हो रहा है। हम तो बीजेपी को लाएंगे और अपने प्रदेश को बचाएंगे। अच्छा अपने देश को बचाएंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। तो हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया धारा 370 हटा के, जिससे पहले लाल चौक पे जाया नहीं जाता था। अब देश में अब जाके देखो, अब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी बहुत है, पब्लिक जा रही है, आराम से जाते हैं, आराम से जाते हैं। पहले गांधी भी जाते हैं खुल के। हमारे फौजी भाइयों के सर फाड़ देते थे, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की लाश नहीं पा रही। बिल्कुल। अब तो बहुत कुछ, इतनी सुविधा हो गई है कि हमारा देश बहुत ही तरक्की पे है, बहुत आगे है देश तो इस हमारा। बार हरियाणा में भाजपा का माहौल है कि नहीं? बिल्कुल जी। पृथला विधानसभा में हमारे पंडित टेकचंद शर्मा जी। बिल्कुल जी, कह रहे पृथला विधानसभा में पंडित टेकचंद शर्मा और हरियाणा में भाजपा। आप भैया इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि जीत होगी भाजपा की? पक्की 100% जी। नाम बता दो फिर। देवू भाटी छायसा से जी। तो गांव में क्या माहौल है? गांव में बढ़िया माहौल है जी। बीजेपी का? बीजेपी का जी। बीजेपी का माहौल है, कह रहे हैं भैया, चाहे छायसा गाँव हो, चाहे पृथला विधानसभा में। अभी जो कांग्रेस वादे कर रही है कि 6000 पेंशन देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, यकीन है कांग्रेस पे? सारे के सारे झूठे वादे हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 6000 रुपये पेंशन दे देंगे। पहले उस टाइम पे
जब बीजेपी सरकार नहीं थी उस टाइम पे देखो सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की बात कर रहे हो तो सिलेंडर के लिए लाइन लगी रहती थी। अब तो घर सिलेंडर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, 500 रुपये सिलेंडर कह रहे हैं कि 500 रुपये सिलेंडर। हिमाचल में भी ऐसे ये हिमाचल में भी यही हाल हो रहा है। झूठे वादे हिमाचल में झूठे वादे किए थे, ऐसा ही हरियाणा में झूठे वादे कर रहे हैं। अच्छा जी। तो ये टोटल धोखेबाजी की सरकार है। इस सरकार से अलग हटना है, हमें अपनी बीजेपी सरकार को लाना है और अपना देश बचाना है। तो हिमाचल में जो वादे किए पूरे नहीं हुए। बिल्कुल पूरे नहीं हुए जी, और यही जुमलेबाजी ये हरियाणा में करना चाह रहे हैं। वहाँ पे हिमाचल में जो इन्होंने वादे किए थे, वहाँ पर अभी 1 तारीख को ना ही तो किसी कर्मचारी की सैलरी दी है और वहाँ पे बुरा हाल हुआ पड़ा है। और ये कांग्रेस चाहती है कि यही हाल हरियाणा का हो, पर हम होने नहीं देंगे। हम हरियाणा में भाजपा सरकार को लाएंगे। बिल्कुल जी। तो ठोक के कह रहे हैं भैया हरियाणा में भाजपा सरकार को ले आएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो वादे करती है पूरे नहीं करती। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, कर्नाटक में भी सभी जगह जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे जो हमारा खजाना है, राज्य का खजाना, वो बिल्कुल नील कर दिया है उन्होंने। हम चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस सरकार आए, हम तो भाजपा को चाहते हैं जी सब पूरे देश में। देश बचाना है तो बीजेपी सरकार है। इन्हें 70 साल से इतने काम अब 30 नंबर पर 5वें नंबर पर हिंदुस्तान है। और पहले 70 साल की सरकार या तो क्या करें बता दो। बात सही है आप। सरकार ने सेना इतनी मजबूत बना दी है, इतनी मजबूत बना दी है कि आगे किसी की आँख नहीं उठा सको दूसरे हिंदुस्तान की तरफ। बिल्कुल। तो फिर हम किसी जाएंगे जो बिल्कुल। बस जो हमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, सेना बढ़ोतरी कर रही है, उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं, तो हम तो उसके साथ रहेंगे ना। हमें तो सेना ही बचाएगी। क्या नाम सर? मेरा राम कुमार गाँव छायसा। छायसा से हैं। देखिए खबरें पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, इनको पता है कि भाजपा ने अच्छा काम किया है। अच्छा नहीं? और यही वजह है कि माहौल भाजपा का बन रहा है हरियाणा में। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।